नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स को बाकी सबसे अलग बनाता है। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब शेयर बाजार में सब लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं, तब ये बड़े खिलाड़ी, ये एफआईआईज, डीआईआईज चुपचाप खरीदारी क्यों कर रहे होते हैं। तो आपने न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर हर जगह यही सुना होगा है ना कि एफआईआईज यानी जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो आकर बाजार में दबाकर सेलिंग कर रहे हैं। पर रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, ये आधा सच है। और पूरा सच ये है कि एफआईआईज जितनी जोरदार बिकवाली कर रहे हैं उतनी ही जोरदार खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो खरीद कहाँ रहे हैं। बस यही वो राज है जिसे हम जैसे रिटेल निवेशक अक्सर देख ही नहीं पाते। तो चलिए आज का प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले हम बड़े पैसे का राज समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि बुरे वक्त में खरीदने का लॉजिक क्या है। एक असली केस स्टडी देखेंगे, फिर डिक्सन और सीडीएसएल को कंपेयर करके पैटर्न का सबूत ढूंढेंगे, कुछ और उदाहरण भी देखेंगे और आखिर में हम सब के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर प्लेबुक तैयार करेंगे। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, बाजार में ना दो तरह की सोच, दो अलग अलग मानसिकताएं काम करती हैं और असल में सारा खेल इसी का है। यहां देखिए कितना साफ फर्क है। एक तरफ है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, जैसे ही कीमतें गिरती हैं हम डर जाते हैं और बेचकर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो गिरती कीमतों को डर की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं। मतलब एफआईआईज जहां पर अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं, रिटेल निवेशक ठीक वहीं से अपनी पोजीशन काट रहे होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बड़े निवेशक ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत में छिपा है। आइए इसे जरा समझते हैं। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी स्टॉक को उसकी असली कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर खरीदना। और भी आसान भाषा में कहूं तो अच्छी, बेहतरीन कंपनियों को तब खरीदना जब वो सेल पर हों, यानी जब किसी वजह से उनके शेयर की कीमत अस्थायी तौर पर गिर गई हो। चलिए इसको एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक मेन रोड पर बहुत कीमती जमीन है। अब उसके मालिक को अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो आपको वो जमीन मार्केट रेट से 50 लाख रुपए सस्ती दे रहा है। तो क्या उस जमीन की वैल्यू कम हो गई? नहीं, जमीन तो उतनी ही कीमती है, सिर्फ उसका दाम, उसका प्राइस कम हुआ है। बस स्मार्ट निवेशक ठीक इसी तरह सोचते हैं। जब बाजार का बुरा वक्त चलता है तो अच्छी कंपनियों के शेयर भी उन्हें ऐसे ही सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। अच्छा, अब थ्योरी बहुत हो गई। इस लॉजिक को असल दुनिया में काम करते हुए देखते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है और ये एक ऐसी कंपनी है जहां ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। देखिए आज की तारीख में डिक्सन का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करीब 43% नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब शेयर की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। अब ये नंबर देखकर तो ज्यादातर लोग डर ही जाएंगे, है ना? लेकिन अब आती है मजेदार बात। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जरा डिक्सन की हिस्ट्री देखिए। नवंबर 2022 में यह स्टॉक 44% गिरा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसने 600% की एक जबरदस्त रैली दी, फिर 37% गिरा और फिर से संभल गया और आज ये फिर से 44% के करेक्शन पर खड़ा है। मतलब इतिहास हमें साफ साफ बता रहा है कि ये कंपनी हर बड़ी रैली के बाद 35 से 45% तक गिरती है और फिर शानदार वापसी करती है। और अगर हम वैल्यूएशन की नज़र से देखें ना, तो ये और भी दिलचस्प लगता है। एक वक्त था जब इसका पीई रेशो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो, 126 पर था, जो बताता है कि कंपनी कितनी महंगी है। लेकिन आज इस गिरावट के बाद ये 2019 के लेवल पर वापस आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि एक बेहतरीन कंपनी आज बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रही है। तो क्या ये पैटर्न सिर्फ डिक्सन में ही दिखता है या ये बाजार में बार बार होता है? चलिए इस बात को पक्का करने के लिए इसकी तुलना एक और शानदार कंपनी से करते हैं, सीडीएसएल से। सीडीएसएल भारत की 2 डिपॉजिटरी में से एक है और इसका बिजनेस मॉडल एक तरह की मोनोपोली है। सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ डिक्सन की कहानी है या फिर अच्छी क्वालिटी वाले अलग अलग स्टॉक्स में ये पैटर्न बार बार खुद को दोहराता है? जरा इस स्लाइड पे एक नजर डालिए। बिल्कुल आमने सामने डिक्सन अभी 44% नीचे है और इसका पास्ट रिकॉर्ड कहता है कि 35 से 45% गिरता है और फिर एक बड़ी रैली आती है। ठीक है, अब सीडीएसएल को देखिए, यह भी 33% गिरा है
और इसकी हिस्ट्री, ये 37 से 47% तक करेक्ट होता है, जिसके बाद इसने 300% तक की रैली दिखाई है। आप पैटर्न देख रहे हैं, लगभग एक जैसा है। और अगर CDSL की हिस्ट्री में हम थोड़ा और अंदर जाएं, तो पता चलता है कि इसमें पहले भी 37%, 46% और 47% की भारी गिरावट आ चुकी है। एक बार तो 46% गिरने के बाद ही स्टॉक ने 300% की जबरदस्त रैली दी थी। देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि जब कोई अच्छा स्टॉक 30% से ज्यादा टूट जाता है तो वो ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, और यही वो सिग्नल है जिसका बड़े निवेशक इंतजार करते हैं। और ये कहानी सिर्फ इन 2 कंपनियों की नहीं है। ये पैटर्न तो आपको बाजार में बार बार देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस को ले लीजिए, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट का एक मजबूत खिलाड़ी। ये स्टॉक लगभग 60% की रैली देता है और फिर 30% तक करेक्ट हो जाता है। और अंदाजा लगाइए, इस गिरावट में कौन खरीद रहा है? FIIs और DIIs, यानी बड़े बड़े घरेलू संस्थागत निवेशक। और रिटेल निवेशक वो घबराकर बेच रहे हैं। एक और उदाहरण, पॉलीकैब इंडिया, वायर्स और केबल्स में मार्केट लीडर। इसकी भी हिस्ट्री यही है, बड़ी रैली के बाद 20 से 40% का करेक्शन। और यहाँ भी कहानी सेम है, FIIs और DIIs दबाकर माल उठा रहे हैं और रिटेल निवेशक दबाकर बेच रहे हैं। सच कहूँ तो किसी भी कंपनी के लिए इससे अच्छी सिचुएशन हो ही नहीं सकती। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब बातों को जानने के बाद एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? चलिए अब मिलकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर प्लेबुक तैयार करते हैं। एक बात हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए, गिरता हुआ स्टॉक एक गिरते हुए चाकू की तरह होता है। अगर आप उसे एक ही बार में, मतलब लमसम अमाउंट से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हाथ कटना तय है। तो फिर समझदारी किसमें है? समझदारी है SIP में, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक साथ सारा पैसा लगाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। उसकी जगह धीरे धीरे हर महीने छोटी छोटी रकम निवेश करते रहिए। और हाँ, सबसे जरूरी चीज है धैर्य। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो शुरू के कुछ महीनों तक लाल निशान में दिखे, पर अगर आपका नजरिया लंबा है, सोचिए 5 साल या उससे भी ज्यादा का, तो ये रणनीति कमाल कर सकती है। और हाँ, कभी भी सिर्फ एक स्टॉक पर दाव मत लगाइए। FIIs की तरह सोचिए, 10 से 15 अच्छी कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाइए। हो सकता है उसमें से कुछ कंपनियां ना चलें, लेकिन जो कंपनियां रॉकेट बनेंगी ना, वो पूरे पोर्टफोलियो को शानदार मुनाफे में ले आएंगी। हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में आपका नुकसान लिमिटेड है, उतना ही जितना आपने लगाया है, लेकिन मुनाफे की कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब एक शानदार बिजनेस, एक बेहतरीन कंपनी आपको 50% की छूट पर मिल रही हो, तो क्या ये एक संकट है या ये एक जबरदस्त सेल है? सोचिएगा जरूर।